नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएसआर के क्लासेस पे। दोस्तों, पिछले दिनों से लगातार ओबीसी आरक्षण बहाल करो हैशटैग के नाम से ट्रेंड चलाया जा रहा है ट्विटर पर, ताकि गवर्नमेंट कुछ थोड़ा सा ध्यान दे और ओबीसी के जो आरक्षण के हितों का ध्यान रखा जाए पर्याप्त मात्रा में। तो यहाँ पर क्या है, एक्स सर्विसमैन को लेकर जो उनको 12.5% रिजर्वेशन दिया गया है हॉरिजॉन्टल, उसको लेकर क्या चर्चा चली आ रही है। आर पार की लड़ाई शुरू कर दी है ओबीसी समिति ने। यहाँ पे विसंगतियाँ क्या क्या है और इसके समाधान क्या क्या हो सकते हैं, सबसे पहले हम इसमें चर्चा करेंगे कि आरक्षण सही है, गलत है, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सारी हम 1 to 1 चर्चा करने वाले हैं। बस आपको क्या करना है, अंत तक बने रहना हमारे साथ। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन बेल आइकन के साथ ज़रूर प्रेस करें, ताकि नोटिफिकेशन लगातार आप तक पहुँचे और आप वीडियो देख पाए। तो यहाँ पे न्यूज़पेपर का जो आर्टिकल है, सबसे पहले आपको वो देखना चाहिए कि ओबीसी आरक्षण वर्ष 2018 में भूतपूर्व सैनिकों को 12.5% आरक्षण मेरिट प्रक्रिया में किया गया था बदलाव। यानी वर्ष 2018 में ये बदलाव किया गया था। उससे पहले किस प्रकार से मिलता था। आरक्षण में संशोधन से ओबीसी पुरुष कोटे को नुकसान हो रहा है। सरकार के खिलाफ आज से ही आंदोलन किया जा रहा है। यहाँ पे पहले क्या था, भूतपूर्व सैनिकों की आरक्षण कोटे से मेरिट बनती थी, जो रिजर्वेशन होता था उस कोटे से मिलती थी। और अब भर्ती के कुल पदों में से मेरिट बना आरक्षित वर्ग में काट रहे हैं। नुकसान सबसे ज़्यादा ओबीसी सैनिक चयनित, जो ओबीसी पुरुष कोटे को वंचित कर रहे हैं। देखो यहाँ पे सीधे सीधे हम बात करें, जैसे ओबीसी को 21% रिजर्वेशन है, ठीक है। 21% यहाँ पे रिजर्वेशन है, 12.5% भूतपूर्व सैनिकों को है। तो ये 100 पदों का अलग से 12.5 पद सर्जित करके अगर इनको दिया जाए तो यहाँ पे सही होगा। जबकि हो ऐसे रहा है, 21% है। और जनरल की जो सीटें हैं, इसके अकॉर्डिंग एससी एसटी हो गया, जितने भी भूतपूर्व सैनिक हैं, जो हमारे पुरुष हैं, जो महिलाएं हैं, जो सेना में जिन्होंने सहायता दी है, अपनी सेवा दी है अपनी, वे यहाँ पे रिटायर होकर, जैसे 21 सीटें यहाँ हैं तो मोस्टली ओबीसी कैंडिडेट है सबसे ज़्यादा सेना में। तो यहाँ पे 90% के बराबर है। तो ये क्या करते हैं कि ये जो 12.5 सपोज जैसे 12 सीटें हैं, ठीक है, इसमें से 10 ओबीसी कैंडिडेट है, तो वो इसी में से सीटें निकाल कर लेके जा रहा है। यहाँ पे अलग से सीटें नहीं दी गई है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे नुकसान है। मांग क्या है, भूतपूर्व सैनिकों को के कोटे को आरक्षित वर्ग से काटना बंद करे या 2018 की पुरानी व्यवस्था लागू करे सरकार। यहाँ पे हम देखें, सेकंड टॉपर का चयन नहीं हुआ। यहाँ पे ये था कि जो राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा 2019 थी, उसमें एक राजस्थान का सेकंड टॉपर था कैंडिडेट, ओबीसी का था, जबकि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के तहत ये सीट भी उसकी चली गई और उसका चयन यहाँ पे पुलिस में नहीं हुआ। तो काफ़ी कुछ नुकसान हो रहे हैं। हम बेसिकली हम देखें यहाँ पे, जो भर्ती का नाम है आपके सामने, भर्ती का यहाँ पे नाम दे रखा है, और ये यहाँ पे चयन ओबीसी पुरुष और ओबीसी जो पुरुष पद है वो देखते हैं हम। राजस्थान पुलिस 2019 में 524 पद थे और उनमें से 0 चयन हुआ है। यानी इनका कहना है कि सभी के सभी भूतपूर्व सैनिक, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, थोड़ा सा ये हो सकता है। एलडीसी भर्ती प्रक्रिया जो 2018 थी, 1180 पद हैं, उनमें से ओबीसी पुरुष केवल 198 चयनित हुए हैं। बाकी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कोटे से के तहत दिया गया है उनको। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018 630 में से केवल 75 कैंडिडेट, पटवार भर्ती 603 में से केवल 105 कैंडिडेट, और कृषि पर्यवेक्षक 2018 में 231 में से केवल 49 का चयन हुआ है। तो कहीं ना कहीं इनको नुकसान खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और ये जो भर्तियां हैं शेष है, ये लंबित हैं, इनमें भी नुकसान देख लो। यहाँ पे वरिष्ठ शिक्षक की बात करें, 2022 1311 पद है, 0। यहाँ पे प्रयोगशाला 111, इनमें भी कुछ नहीं। पुलिस भर्ती 2021, वन रक्षक भर्ती 2020 और ग्राम विकास अधिकारी 667, इसमें 102 कैंडिडेट जरूर सम्मिलित किए गए हैं। तो यहाँ पे इस आंदोलन की बाड़मेर से शुरुआत हुई है, अब देखते हैं कहाँ तक जाता है। पर इसकी जो मोटा मोटा तौर पे कहना है, वो वन लाइनर में हम समझ लेते हैं इसको, कि हाल ही में राजस्थान की कुछ वैकेंसी में ओबीसी आरक्षण की जो संख्या है वो शून्य दर्शाई गई है। कुछ मुख्यालयों में विभिन्न सरकारी वैकेंसी में ओबीसी अभ्यर्थियों की नगण्य संख्या जांच का विषय बन गई है। दरअसल कार्मिक विभाग की ओर से 17 अप्रैल 2018
2018 में बनाए गए नियम के बाद ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों के सामने नौकरी का भयंकर संकट खड़ा हो गया है। इस नियम के बनने के बाद सरकारी नौकरियों के लिए जारी विज्ञप्तियों में ओबीसी वर्ग के विद्यार्थियों के पदों की संख्या घटने के साथ शून्य तक पहुंचने लगी है। राजस्थान में भले ही ओबीसी को 21% आरक्षण दिए जाने का प्रावधान है, इसके बावजूद भी कई भर्तियों में ओबीसी वर्ग के पदों की संख्या शून्य रह जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है? भूतपूर्व सैनिकों को सरकारी नौकरी में वर्ष 1988 से आरक्षण प्राप्त है। उन्हें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के तहत राज्य सेवा में 5%, अधीनस्थ सेवाओं में 12.5% और चतुर्थ श्रेणी की सेवाओं में 15% रिजर्वेशन प्राप्त है। पूर्ववर्ती वसुंधरा राज्य के कार्यकाल में ये सब कुछ हुआ है। इसके आरक्षण के नियमों में बदलाव किया गया। इस बदलाव के तहत हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन आरक्षित वर्गों के पदों में की तय संख्या की सीमा को ख़त्म कर दिया गया है कि आप यहाँ तक सीमित हो। इन चीज़ों को ख़त्म किया गया। ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों की बड़ी इससे मुश्किल है, चूँकि प्रदेश में 90% भूतपूर्व सैनिक ओबीसी वर्ग से आते हैं, इसलिए आरक्षित वर्ग के पदों की तय संख्या सीमा को ख़त्म करने से ओबीसी के भूतपूर्व सैनिक 12.5% पदों के साथ ओबीसी वर्ग के अन्य पदों पर भी चयनित होने लगे हैं। मतलब 12.5% तो हो ही रहे हैं, इसके अलावा भी वे चयनित हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जिससे ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थी को अपने वर्ग के पदों पर चयन होना मुश्किल हो गया है। राजस्थान में पिछले कुछ वर्षों में हुई भर्तियों में ओबीसी वर्ग के सभी पदों पर भूतपूर्व सैनिकों का चयन हुआ है, यानी ओबीसी वर्ग के सारे पदों पर भूतपूर्व सैनिकों का चयन हुआ है। तो यहाँ पे इसका समाधान ये तो थी विसंगतियाँ। समाधान क्या है? समाधान देखो सीधा सीधा है। आपने 12.5% देना है उनको रिजर्वेशन, भूतपूर्व सैनिकों को, बिल्कुल आप दो। 12.5% नहीं, आप 15% दो, पर जो 100 सीटें हैं उसमें से डिवाइड कर लो, उसमें से अलग अलग। जैसे आपने ओबीसी को 21% देना है, एससी एसटी को 13 और 18% देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप 12.5% अलग से सीट निकाल दो और इनमें केवल उन्हीं का चयन होगा। फिर उनमें थोड़ा सा जो कंपटीशन है हॉरिजॉन्टल, आप कह सकते हो कि हॉरिजॉन्टल नहीं देना है कि देना है, वो आप गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। तो आप वहाँ पे अलग से सीटों का सर्जन करके इसी टोटल सीटों में उनकी सीटों को अलग से बंटवारा करके दे दो आप, ठीक है, ताकि कोई किसी का भी हक नहीं मर सके। हम कह सकते हैं कि ओबीसी को बिल्कुल नुकसान हो रहा है। अगर हम देखें तो ओबीसी वर्ग को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, और सही बात है, वो इस नुकसान को कैसे झेल सकते हैं जबकि उनका चयन ही नहीं हो रहा। तो फिर ये 21% रिजर्वेशन किस बात का? तो आपकी क्या राय है, इसको आप कमेंट बॉक्स में छाप सकते हैं। हम इस समर्थन को, इस ट्रेंड को, ओबीसी वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए हम बिल्कुल समर्थन करते हैं कि इसमें सुधार होना चाहिए, विसंगतियाँ होनी चाहिए। भूतपूर्व सैनिकों के जो कैडर है उनसे भी बात करनी चाहिए, साथ के साथ ओबीसी वर्ग की जो समितियां हैं उनसे भी बात करनी चाहिए। मिल बैठकर हम सॉल्यूशन समाधान कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारा माजरा यही समाधान हो सकता है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, साथ के साथ अपनी तैयारी को धार देते रहिए, क्योंकि ये साल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून। जय हिंद, जय भारत।